नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ में अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव हार गए, उनकी पार्टी की सरकार चली गई, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार गए, लेकिन अभी तक उनको दिल्ली में Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। ये सुरक्षा दिल्ली के मुख्यमंत्री को मिलती है, इसीलिए केजरीवाल के बाद जब आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी तो उन्हें भी Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई। लेकिन अब यह सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल से Z+ श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली जाएगी, क्योंकि सुरक्षा का मुद्दा जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है और गृह मंत्रालय थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए सुरक्षा घटाती है या बढ़ाती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब उस प्रोटोकॉल में नहीं है कि उन्हें Z+ सुरक्षा दी जाए, ना ही आतिशी है, तो तय मानिए कि इन दोनों की Z+ श्रेणी की जो सुरक्षा है वो हटेगी। लेकिन ये निर्भर करेगा कि किस तरह के इनपुट गृह मंत्रालय को मिले हैं, उसके पास क्या जानकारी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का भी 2 दिन पहले का आपको वीडियो याद होगा, जब वो भारी लाभ लश्कर के साथ पंजाब पहुंचे थे। और अरविंद केजरीवाल इस देश के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिनके पास एक नहीं 2 जगह से Z+ की सिक्योरिटी है। जी हां, अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली की तो है ही, पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी उसके बाद पंजाब से भी उन्होंने Z+ सिक्योरिटी ली थी। ये कभी इस देश में इससे पहले नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ अरविंद केजरीवाल के राज में। वो अरविंद केजरीवाल जिनके वीडियो आप देख लेंगे वायरल हैं लगातार, जिसमें वो कहते रहते हैं, पुराने वीडियो हैं कि मुझे ऐसा मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनना है जिसके काफिले में आगे 10 गाड़ियां और पीछे 10 गाड़ियां चलें। लेकिन आपने अभी 2 दिन पहले वीडियो देखा अरविंद केजरीवाल का, जिसमें वो विधायक भी नहीं है, मात्र आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और पंजाब गए हैं विपश्यना के लिए। वहां पर ऐसा काफिला ऐसे लग रहा है जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का काफिला चल रहा हो। इतनी गाड़ियां उनके काफिले में जिसको देखकर हर आदमी चौंक गया। पंजाब के लोग तो कह रहे हैं कि दिल्ली में तो अब इनकी कोई हैसियत है नहीं, दिल्ली में तो अब ये विधायक भी नहीं है, इनकी सरकार भी नहीं है, तो ये पंजाब के लोगों के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा क्यों, जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया तब नहीं कम की गई है? उसका रिव्यू भी क्यों नहीं किया गया? क्योंकि सुरक्षा में रिव्यू किया जाता है तभी सुरक्षा कम की जा सकती है। लेकिन उस वक्त इसकी कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। सबसे बड़ी वजह यह कि बीजेपी जानती थी, केंद्र सरकार जानती थी कि अगर उन्होंने इस मुद्दे को छुआ भी, इस मुद्दे को हाथ भी लगाया, तो अरविंद केजरीवाल जो हर बात का नैरेटिव बनाते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, लोगों के साथ एजेंडे खेलते हैं, एजेंडे के सहित लोगों के बीच जाते हैं, वो इसको लेकर भी एक नैरेटिव गढ़ देंगे। और वो तो जब उनके ऊपर, आपको याद होगा, चुनाव प्रचार के दौरान पानी फेंका गया, तब उन्होंने कहा था उनको जिंदा जलाने की कोशिश की गई। मतलब जो इंसान इतना झूठ बोल सकता है वो तो कुछ भी कह सकता है। इसीलिए बीजेपी ने उस वक्त इस मुद्दे को छुआ ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाया, जबकि केजरीवाल जी के पास दिल्ली और पंजाब 2 जगह की Z+ श्रेणी की सुरक्षा थी। आतिशी मुख्यमंत्री बनी, उनको भी ये सुरक्षा मिल गई, लेकिन सुरक्षा कम नहीं की गई। अब जो दिल्ली पुलिस है, इसने गृह मंत्रालय को भेजा है एक पत्र, और पत्र भेजकर ये पूछा है कि क्या अब सुरक्षा कम की जानी चाहिए अरविंद केजरीवाल की? क्या अरविंद केजरीवाल को अब Z+ श्रेणी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है? क्योंकि Z+ जो है मुख्यमंत्री को मिलता है दिल्ली के, इसके अलावा और अगर किसी को थ्रेट परसेप्शन होता है तो मिलता है। जैसे अभी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उनको Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी, लेकिन उनके साथ ही साथ मनजिंदर सिंह सिरसा जो मंत्री हैं उनको भी Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। बाकी कुछ मंत्रियों को Y श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी और कुछ को X श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। Y में प्रवेश साहिब सिंह वर्मा है और कपिल मिश्रा है। इसके अलावा कुछ को X श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। तो ये थ्रेट परसेप्शन के आधार पर होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसलिए अपनी सुरक्षा, सोचिए वो छोड़ते क्या, जो इंसान दूसरे प्रदेश की सुरक्षा लिए हुए है Z+ श्रेणी की, मतलब इतने VIP हो गए अरविंद केजरीवाल, जो कहते थे VIP कल्चर की बात मत करो, VIP कल्चर खत्म करने में राजनीति में आया हूं। उन्होंने 2 जगह से Z+ श्रेणी की सुरक्षा ले ली और जनता को यह सच समझ में आया था। आप सोचिए ना क्या क्या चीजें की इन्होंने। शीश महल बना लिया, जो कहते थे कि हमारे 4 कमरों के फ्लैट में काम चल जाएगा, जो कहते थे सुरक्षा नहीं चाहिए, उन्होंने 2 जगह से Z+ श्रेणी की सुरक्षा ले ली। अपना ऑफिस भी शीश महल की तरह बना लिया। बस दिल्ली के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। तो इसीलिए बीजेपी ने इनकी सुरक्षा खत्म नहीं की थी। लेकिन अब जब गृह मंत्रालय से दिल्ली पुलिस ने पूछा है, पत्र लिखा है, तो इसके बाद अब गृह मंत्रालय
इस बात का आकलन करेगा कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा घटाई जानी चाहिए, क्योंकि अब न वो मुख्यमंत्री हैं और न ही विधायक हैं, अब वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने चुनावों से पहले कभी नहीं सोचा था कि उनका ये जो वीआईपी प्रोटोकॉल है ये कभी खत्म होगा। उनको लग रहा था कि ये वीआईपी प्रोटोकॉल उनके साथ जीवन भर रहेगा। और ये बात मैं बार बार क्यों कहती हूं, इसलिए कहती हूं क्योंकि ये है वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे कि मोदी जी आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा दिल्ली में सरकार बनाने के लिए, और हम यहाँ के मालिक हैं, दिल्ली के मालिक हम हैं। अरविंद केजरीवाल को इतना अभिमान था, इतना अहंकार था, और इसी अहंकार के तहत वो सारी बातें कहते थे। लेकिन अब सोचिए, अरविंद केजरीवाल जिनके पास कोई पद नहीं है, अरविंद केजरीवाल जिनकी सुरक्षा भी छिन जाएगी, तो अरविंद केजरीवाल आखिर जिएंगे कैसे? क्योंकि वो तो जब से सरकार में आए तब से वीवीआईपी ट्रीटमेंट ही ले रहे हैं। उन्होंने जब से राजनीति में कदम रखा तब से सिर्फ वीवीआईपी की लाइफ ही जी रहे हैं, बल्कि वीवीआईपी से भी ज्यादा वो अल्ट्रा वीवीआईपी की लाइफ जीते हैं, क्योंकि उन्होंने जो जो बातें कही वो तो उन्होंने कभी पूरा ही नहीं किया। लेकिन अब गृह मंत्रालय तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी की सुरक्षा में किस तरह का बदलाव किया जाए, सुरक्षा कम की जाए या यही सुरक्षा रहने दी जाए, क्योंकि पहले आतिशी के पास भी Z+ नहीं थी, लेकिन जब वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी तो उन्हें भी इस श्रेणी की सुरक्षा दी गई। सुरक्षा कवर अभी भी उन्हें दिया जा रहा है, जारी रखना है या नहीं, ये फैसला गृह मंत्रालय ही करेगा। दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने फिलहाल गृह मंत्रालय को पत्र भेजा है और उसके बाद उसने पूछा है कि इसमें क्या कुछ किया जाना चाहिए। रेखा गुप्ता को Z श्रेणी की सुरक्षा, जैसे मैंने आपको बताया, और रविंद्र राज इंद्राज जो हैं और पंकज सिंह को X श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, और जो मणिजिंदर सिंह सिरसा हैं उन्हें भी Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। कपिल मिश्रा हैं और आशीष सूद हैं, ने Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इसके साथ जितने मंत्री हैं सभी को सुरक्षा कवर दिया, यानी जितने मंत्री होते हैं सबको दी जाती हैं। लेकिन जब वो चुनाव हार जाते हैं तो उसके बाद रिव्यू किया जाता है, सरकार चली जाती है, मंत्री पद पे नहीं रहते तो उसको रिव्यू किया जाता है। और अब यही होगा। अरविंद केजरीवाल जिनसे सबसे पहले शीश महल छिना, उनका शीश महल की तरह ऑफिस छिना, उनके सारे राजसी ठाट बाट छिने, रोज कैमरे के सामने आने की जो उन्हें बीमारी हो गई थी वो छीनी, जनता ने उनको घर पे बिठा दिया। अरविंद केजरीवाल राजनीतिक डिप्रेशन में चले गए। वो अरविंद केजरीवाल अब इस वीवीआईपी प्रोटोकॉल को भी ज्यादा दिन आनंद नहीं ले पाएंगे, ये भी उनसे जल्द ही छिन जाएगा। हालांकि होना ये चाहिए था कि अरविंद केजरीवाल को जब वो चुनाव हार गए तो उन्हें खुद अपना ये वीवीआईपी प्रोटोकॉल जो Z+ श्रेणी की सुरक्षा है उसे खुद से सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल से ये उम्मीद करना बहुत ज्यादा है। देखिएगा, जब उनसे ये सुरक्षा अगर ली गई, क्योंकि ये तो तय करेगा गृह मंत्रालय, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता, और वो इस आधार पर तय करेगा कि किसकी क्या जरूरत है। अगर ये वापस ली गई तो ये समझ लीजिए उसके बाद अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी चिल्लाएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जनता सच जान गई है और अब इसीलिए ये झूठ का जो ये महल बनाते हैं वो काम नहीं करेगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।